इन सभी के बीच अंतर क्या है? someone, something, somebody, anyone, anything, anybody, no one, nothing, nobody, इन सभी का प्रयोग किस प्रकार से सेंटेंसेस में किया जाता है इस वीडियो में सीखेंगे। someone का मतलब है कोई और इसका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से किया जाता है। इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता है, तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, तो सेंटेंस बनेगा यू आर वेटिंग फॉर समवन। समवन का मतलब है कोई या किसी को। सेंटेंस में जिस प्रकार से प्रयोग होता है उस तरीके से इसका कुछ मीनिंग आता है। कोई रोहित से मिलने आ रहा है, समवन इज कमिंग टू मीट रोहित। यहाँ पर जो समवन है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो समवन है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। मतलब कि समवन का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से किया जाता है। मैं किसी के पास जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू समवन, और ये समवन जो है एक प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दरवाजे पर खड़ा है, someone is standing at the door, तो यहाँ पर सेंटेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं someone का मतलब कोई और someone का प्रयोग होता है फॉर्मल रूप से। अब फॉर्मल रूप से क्या होता है? फॉर्मल रूप वो होता है जिसका प्रयोग आप ऑफिशियली करते हैं, कोई रिस्पेक्टिव पीपल के साथ करते हैं, मतलब आप अपने से सीनियर लोगों के साथ बात करते हैं, वहां पर आप someone का प्रयोग कर सकते हैं। anyone और anyone का मतलब है कोई। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं जैसे any से बने प्रोनाउन anyone हो, anybody हो, anything हो, इन सभी का प्रयोग नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो दोनों सेंटेंस में किया जाता है। वो सेंटेंस जिसमें नॉट लगा हो उसमें भी, और जो सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो? तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्योंकि ये क्या से शुरू हुआ है, तो सेंटेंस बोलते हैं डू यू नो एनीवन हियर। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव इसलिए है क्योंकि सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। कोई आज आने वाला है, इज एनीवन टू कम हियर, कम टुडे। दरवाजे पर कोई नहीं है, एनीवन इज नॉट एट द डोर। कोई उससे बात नहीं करता है, एनीवन डजंट टॉक टू हिम। तो एनीवन का मतलब है कोई, और इसमें आप नेगेटिव सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो दोनों को प्रयोग कर सकते हैं। नो वन, नो वन का मतलब है कोई नहीं। ये नो वन जो शब्द है ये खुद नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ आप कभी भी नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नो वन का मतलब ही है कोई नहीं। किसी ने काम पूरा नहीं किया, नो वन कंप्लीटेड द वर्क। अब ये नो वन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कोई नहीं काम कर रहा है, तो नो वन इज वर्किंग। नो वन इज वर्किंग, कोई नहीं काम कर रहा है। कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है, नो वन स्पीक्स इंग्लिश। नो वन के बीच आप स्पेस रखेंगे, कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। वहां कोई नहीं गया, तो सेंटेंस बनाएंगे नो वन वेंट देयर। नो वन वेंट देयर, कोई वहां नहीं गया। अगला शब्द है somebody, और इसका भी मतलब है कोई। सम के साथ लगा हुआ बड़ी वर्ड है। somebody का प्रयोग आप करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो वहां पर। इसके लिए सेंटेंस यहाँ पर है उसने किसी को गाली दिया, तो ही abused somebody। इस तरीके से बोलेंगे किसी ने अमन को बुलाया है, somebody has called अमन। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई किताब पढ़ रहा था, तो बोलेंगे somebody was reading a book। somebody का प्रयोग तब करते हैं जब आप इनफॉर्मल रूप से बात करते हैं, मीन्स आप बात कर सकते हैं किसी भी रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, वो होता है इनफॉर्मल वे
जिसमें कि आप somebody का प्रयोग कर सकते हैं। किसी ने यह काम पूरा कर दिया है, somebody has completed this work। तो इससे ही आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला शब्द है something और इसका मतलब है कुछ। जैसे आकाश कुछ खाना चाहता है तो सेंटेंस आप बोलेंगे आकाश wants to eat something। ये समथिंग का प्रयोग तब करते हैं जब किसी आप वस्तु की बात करते हैं, वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। प्रिया पढ़कर कुछ बनेगी, तो प्रिया विल बिकम समथिंग। प्रिया कुछ बनेगी आफ्टर स्टडिंग, पढ़कर या पढ़ने के बाद। वो कुछ खरीदना चाहता है, he wants to buy something। मैं कुछ सोच रहा हूं, I am thinking something। तो इससे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं समथिंग से। अगला शब्द है nobody मीन्स कोई नहीं। जिसे कोई नहीं खेल रहा है, nobody is playing। आज किसी ने नहीं नहाया है, nobody has taken a bath today। कोई परीक्षा पास नहीं किया, nobody passed the exams। कोई यहाँ मूवी नहीं देखता है, nobody watches movie here। ये जो प्रोनाउन है ये सभी प्रोनाउन सिंगुलर होता है, इस वजह से जब भी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग होगा वहां पर V5 प्रयोग होगा जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉचेस, ये नोबडी सिंगुलर है तो वॉचेस हो गया। यहाँ पर देखिए हैज लग गया है, यहाँ पर इज लग गया है क्योंकि ये सिंगुलर है। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, जैसे कुछ भी मेरा नहीं है, नथिंग इज माइन। मैंने कुछ नहीं देखा, आई सॉ नथिंग। यहाँ कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग हियर। कुछ असंभव नहीं है, देयर इज नथिंग। या इससे बोल सकते हैं आप नथिंग इज इम्पॉसिबल, इससे भी आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है एनीबडी मीन्स कोई। जिससे आप बोलते हैं एनी से बने जितने भी प्रोनाउन है उसका प्रयोग आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इससे आप नोट डाउन कर ले, इसे नोट्स बना ले इसे, ताकि लंबे समय तक याद कर सके। बिकॉज नो एवरीवन फॉरगेट्स समथिंग। क्या उसे कोई पीट रहा है, इज एनीवन बीटिंग हिम। कोई घर नहीं जा रहा है, एनीबडी इज नॉट गोइंग टू हाउस। यहाँ कोई हिंदी नहीं बोलेगा, नोबडी विल स्पीक हिंदी हियर। किसी ने अभी तक काम नहीं किया है, एनीबडी हैज नॉट वर्कड येट। तो इससे ही सेंटेंसेस बनते हैं एनीबडी से, इनफॉर्मल वे से। एनीथिंग मतलब है कुछ। जैसे बोलते हैं कि आकाश वहां कुछ नहीं खाएगा, आकाश विल नॉट ईट एनीथिंग देयर। वो कुछ नहीं खरीदना चाहती है, शी डजंट वांट टू बाय एनीथिंग। सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव है। मुझे कुछ नहीं खरीदना है, आई हैव नॉट टू बाय एनीथिंग। हम लोग कुछ नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले एनीथिंग। एवरीवन मीन्स सब कोई। जैसे सब कोई मुझे जानता है, एवरीवन नोज मी। इसका प्रयोग तब करते हैं जब फॉर्मल वे से बात करते हैं, ऑफिशियली करते हैं। सब कोई रो रहा है, एवरीवन इज वीपिंग। और ये सिंगुलर भी होता है, इसलिए आप इज बढ़िया से आप लगा सकते हैं, V5 लगा सकते हैं, जैसा भी टेंस आएगा। सब कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है, एवरीवन वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। वो सबको हंसाता है, he makes everyone laugh। यहाँ पर बडी नहीं होगा बल्कि यहाँ पर everyone होगा। अगला शब्द है एवरीथिंग, मतलब है सब कुछ। मैं सब कुछ जानता हूं, आई नो एवरीथिंग। तुम सब कुछ कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। वे लोग सब कुछ पढ़ लिया है, दे हैव रेड एवरीथिंग। हम लोग सब कुछ खरीद लिए हैं, वी हैव बॉट एवरीथिंग। तो इससे सेंटेंसेस बनाते हैं एवरीथिंग से। अगला है एवरीबडी मीन्स सब कोई। इनफॉर्मल वे से प्रयोग करते हैं, सब कोई हंस रहा है, एवरीबडी इज लाफिंग। सब कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है, एवरीबडी इज क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन। सब कोई यहाँ आ रहा है, एवरीबडी इज कमिंग हियर।
सब कोई यहाँ रो रहा है, everybody is weeping here। तो इस तरीके से प्रयोग करते हैं इनफॉर्मल रूप से। So guys, thanks for watching, that's all for today।